भुक मनु और शत्रुपा भगवान की घोर तपस्या कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। वर्षे सी गई है बिताई, वर्षे सी गई है बिताई, तप में बैठे छाती तान रे, वर्षे सी गई है बिताई। धन्य है स्वयं भुक मनु और शत्रुपा को, तप में तप के तपी रे भाई, रहे प्रभु से ध्यान लगाई, और जाने फोड़ना बचम लाई, कर रे देखो है प्रभु ध्यान रे, वर्षे सी गई है बिताई। घोर तपस्या की है तो भगवान आए हैं स्वयं भुक मनु और शत्रुपा के सामने। आवाज लगाई है स्वयं भुक मनु और शत्रुपा, नेत्र खोलो, अरे हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या पर बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो? स्वयं भुक मनु और शत्रुपा ने अपने दोनों नेत्र खोले तो सामने देखा भगवान खड़े हैं। भगवान के पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ करके क्या बोले हैं स्वयं भुक मनु और शत्रुपा, हे प्रभु अगर आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। बोले क्या मांगो? तो मनु और शत्रुपा ने क्या वरदान मांगा भगवान से, हे प्रभु मैं एक पुत्र के लिए बहुत दुखी हूँ और मुझे एक पुत्र चाहिए, वो भी कैसा हो, तुम्हारे जैसा बलवान और स्वयं तुम्हारे ही जैसा तेजस्वी और तुम्हारे ही जैसा सुंदर एक पुत्र चाहिए मुझे। भगवान मुस्कुराने लगे, धन्य है स्वयं भुक मनु और शत्रुपा, तुमने वरदान बहुत सुंदर मांगा, क्योंकि संसार मेरे जैसा ना तो संसार में कोई सुंदर है, ना बलवान है, ना तेजस्वी है, लेकिन हमने तुम्हें वरदान दिया है तो चिंता मत करो, तुम दोनों लोग अयोध्या में जाकर के दशरथ और कौशल्या बनो जाकर के, और मैं राम बन करके अवश्य आऊंगा तुम्हारा पुत्र बन करके। वही स्वयं भुक मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बने आकर के। पहला कारण विद्वानों ने ये बताया, उन्हें दशरथ कौशल्या के द्वारा भगवान श्री राम ने अवतार लिया, और दूसरा कारण ये है कि एक बार ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने भी यमुना नदी के किनारे बैठ करके घोर तपस्या की, और नारद ने इतनी घोर तपस्या की जो इंद्र के इंद्रासन को भी हिला दिया। जब इंद्रासन को हिला दिया तो इंद्र चौंक पड़ा है, कौन हो गया? अरे जो हमारे इंद्रासन को छीनना चाहता है, जो हमारे इंद्रासन का अधिकारी बनना चाहता है। देखा बाजी वाह देव ऋषि नारद, इतनी घोर तपस्या कर रहे हो इंद्रासन के चक्कर में, तो क्या किया? इंद्र ने कामदेव को बुलाया, जवाब दिया भैया कामदेव, अगर देव ऋषि नारद तपस्या में सफल हो गए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, इसलिए तुम जाओ किसी तरह से देव ऋषि नारद की समाधि को खुलवाओ, तपस्या को भंग करो। कामदेव चला है, जहां पर नारद बैठ करके भगवान की घोर तपस्या कर रहे थे, कामदेव वहीं पहुंच गया। और क्या किया है कामदेव ने जाते ही जाते? कि काम ने वहां जाते जाते और सारी माया फैला डाली,
चोटी तक की ताकत लगा दी कामदेव ने, लेकिन बाबा नारद की समाधि नहीं खुलवा पाई। श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित, देव ऋषि नारद ने अपनी समाधि को खोला। जैसे ही कामदेव की तरफ देखा तो कामदेव ने बाबा नारद के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। दोनों हाथ जोड़ करके बोला, बाबा नारद मुझे क्षमा करना, मुझे तो इंद्र ने भेजा था और ये इसी बीच में 21 रुपए